नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पिछले 8 साल में बीजेपी ने मुल्क में कई तरक्याती काम किए हैं, मरकजी वजीर किशन रेड्डी का दावा। वजीर मल्ला रेड्डी पर रेड्डी तबके के लोगों ने किया कुर्सियों और चप्पलों से हमला। बढ़ती महंगाई पर मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हैदराबाद में एहतजाज। नीरज के कत्ल केस में दोनों तबकात के अफराद से सिटी पुलिस कमिश्नर ने की मुलाकात। बहादुरपुरे के नाले के काम की तकमील पर आवाम को बड़ी राहत मिलेगी। MLA मौजम खान की मीडिया से बातचीत। याकुतपुरा हल्के में नालों पर तामीर किए गए मकानों को किया जा रहा है मुनहदिम। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज़ में नरेंद्र मोदी हुकूमत के 8 साल की तकमील के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का अहतमाम किया जाएगा। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी हुकूमत के बरसर इख्तिदार में आने से कबल करप्शन वगैरह उरूज पर थी। उन्होंने कहा कि मोदी के 8 साल दौरे हुकूमत में मुल्क को एक मुस्तहकम और बेहतर हुक्मरानी फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बरसर इख्तिदार में आने से कबल फ़िरका वाराना फसादात, बम धमाके मामूल बन चुके थे। कहा बीजेपी बरसर इख्तिदार में आने के बाद इन सरगर्मियों में कमी वाक़ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने महंगाई कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कमी की है और कहा कि कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन की तैयारी हिंदुस्तान का कारनामा है और आवाम को वैक्सीन मुफ्त फराहम की गई है। अगर सच्चाई के आईने से देखें तो पिछले 8 सालों में मज़हब की सियासत, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, बेरोज़गारी, इन तमाम चीज़ों ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और फिर ऊपर से वज़ीर-ए-आज़म मोदी की खामोशी सबसे बड़ा सवालिया निशान है। एनडीए నేతృత్వంలో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఏర్పడి 8 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో అనేక కార్యక్రమాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టడం జరిగింది। దాంతో పాటు భారతీయ జనతా పార్టీ అనేక కార్యక్రమాలు కూడా ఈ యొక్క 8 సంవత్సరాల విజయాలను ప్రజలకు వివరించాలనే నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। 8 సంవత్సరాల్లో నరేంద్ర మోడీ గారు అధికారంలో రాగానే పూర్తిగా దేశంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ గాడి తప్పి ఉన్నది। किसान लीडर राकेश टिकैत पर सियाई फेंके जाने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बेंगलुरु में एक तकरीब के दौरान इन पर किसी ने ये सियाई फेंक दी और इनकी पिटाई की। राकेश टिकैत प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे जब ये वाकया पेश आया। इसके बाद किसान लीडर के हामियों ने इस शख्स को पकड़कर खूब पिटाई की, जिसके बाद प्रेस क्लब में ज़बरदस्त हंगामा और तशद्दुद का माहौल बन गया। हालात ऐसे बन गए कि कई लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सियां भी उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि बीजेपी के कारकुनों ने यह हरकत अंजाम दी। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके घटकेसर में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब बाज़ अफराद ने रियासती वज़ीर लेबर CH मल्ला रेड्डी पर कुर्सियों और चप्पलों से हमला किया। वहां से बच के निकलने की कोशिश के दौरान वज़ीर की कार के सामने भी एहतजाज किया गया। रेड्डी तबके के लिए 5000 करोड़ रुपए से कॉरपोरेशन के क़याम के लिए रेड्डी JAC की क़यादत में घटकेसर इलाके में इतवार की शाम रेड्डी सिम्हा गर्जना का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर वज़ीर मल्ला रेड्डी ने तकरीर का आगाज़ करके वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और TRS हुकूमत की तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू किए, जिस पर जलसा आम में मौजूद अफराद ने वज़ीर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और कुछ ही देर में चप्पलों और कुर्सियों से हमला कर दिया। हालात कशीदा होने के बाद स्टेज पर पुलिस तलब कर ली गई और वज़ीर को हंगामी हालत में तकरीर रोकनी पड़ी, जबकि भारी पुलिस फोर्स वज़ीर के काफिले को वहाँ से महफूज निकालने की कोशिश में थी कि
रड्डी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अफराद ने वजीर की गाड़ी के सामने बैठकर एहतजाज किया और नारेबाजी की। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से रेड्डी तबके की तारीफ करने और विल्लमा तबके के खिलाफ बयान देने पर वजीर मल्ला रेड्डी ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ सख्त बयानबाजी करके गलत बयानी की थी। समझा जाता है कि इस बयान जारी करने के खिलाफ अपना एहतजाज करने के लिए रेड्डी तबके के अफराद ने मल्ला रेड्डी पर अपनी बरहमी जाहिर की। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर तेलंगाना आम आदमी पार्टी के कायदीन व कारकुनान ने आज हैदराबाद ज़िला कलेक्टर दफ्तर के पास मरकज़ी व रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस ने कायदीन व कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर आम आदमी पार्टी के कायदीन ने पुलिस पर एक तरफा काम करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि KCR की पुलिस ने BJP के पुरतशद्दुद गुंडों को गिरफ्तार करने के बजाय आम आदमी पार्टी के लीडरों से हाथापाई करके इन्हें गिरफ्तार कर रही है। इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी के कायदीन ने अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी करने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद कलेक्टर को एक मकतूब हवाले किया। PM झूठा, CM झूठा, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। సిగ్గులేని వెదవల్లారా అని తిడుతున్నాను. మీకు శరం అనిపిస్తలే? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పుట్టిన భారతీయ జనతా పార్టీ బిడ్డల్లారా మీకు సిగ్గులేనారా అని అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని. ఎందుకంటే ఒక ఆడపిల్ల పైన దాడి చేసేటువంటి మీకు కామన్ సెన్స్ లేదని అడుగుతున్నాను. మీరు ఒక తల్లికి పుట్టాలని అడుగుతున్నాను. ఈ సందర్భంగా మీ సోయంతా నీ డెవలప్మెంట్తో చూపించు, మంచి చేయి, ప్రజలు నీతో నిలబడతారు. కానీ బుల్డోయిజం చేస్తే అదే బుల్డోయిజంతో నిన్ను పాత పెడతారని గుర్తు చేయమని తెలియజేస్తున్నా. ఈ సందర్భంగా ఏమాత్రం శరమున్న సిగ్గున్న భారతీయ జనతా పార్టీ మీ గుండాయిజాన్ని బంద్ చేసి దేశభక్తి మాటలు మాయ మాటలు చెప్పడం బంద్ చేసి ఈ ప్రజలకు నువ్వు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చే దాంట్లో నీ చిత్తశుద్ధిని చాటుకు అని తెలియజేస్తున్నా. వదిలిపెట్టాం భారతీయ జనతా పార్టీ, మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టాం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీరు ఎక్కడ తిరిగినా అడ్డుకుంటాం. రేపు మా తడక ఏందో చూపిస్తాం మీకు। याकुतपुरा हल्के के रेन बाजार डिवीज़न में नालों के पास तामीर किए गए मकानों को बल्दिया की जानिब से मुनहदिम किया जा रहा है ताकि बारिश के दौरान आवाम को मुश्किलात ना हो। इस मौके पर पाशा खादरी ने मीडिया से बात करते हुए काम में तेज़ी पैदा करने का बल्दिया के हुक्काम से मुतालबा किया। हल्के के बल्दिया डिवीज़न रेन बाजार इलाके में आज ये नालों की वाइंडिंग, रिटर्निंग वाल, डिसिल्टिंग, ये कामों का सिलसिला जारी है याकुतपुरे में। लेकिन रेन बाजार डिवीज़न में आज जसरफ नगर, मदीना नगर, धोबी घाट के इलाकों में छोटा ब्रिज के पास जितने नालों के इंक्रोचमेंट हैं उनको पूरा डिमोलिश करके उनको हटाया जा रहा है। उन नालों की वेंडिंग भी हो रही है, नालों में रिटर्निंग वाल का भी काम हो रहा है और आखिरी में डिसिल्टिंग का भी काम मंगा। करोड़ों रुपए के कामों की मंजूरी नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की खुसूसी तवज्जो पे हासिल की गई, काम कर रहे हैं। लेकिन बल्दिया का अमले का काम इंतहाई मशकूक है। जितने भी मकानात को डिमोलिशन करना है उसमें लापरवाही बरती जा रही है। रेन बाज़ार के इस इलाके में मदीना नगर, धोबी घाट, छोटे ब्रिज के पास जोनल कमिश्नर साहब को 4 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ, मैं काम क्यों नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने बात नहीं कर रहे। बाद में मालूम हुआ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, लीव पे है उन्होंने। आखिर में मजबूर होकर परसों कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात करके उनके सामने ज़बरदस्त एहतजाज किया और कहा कि यहाँ 3-4 दिन से काम रुका हुआ है और ये काम जितनी ताख़ीर से हो रहा है उतना नुकसान यहाँ के मोहल्ले वालों को होगा। गुत्तेदार की लापरवाही की वजह से जो ताख़ीर हुई उसका नतीजा ये निकला कि चंद दिन कबल जो बारिश हुई थी वो बारिश में नाले से पूरा पानी घरों में घुस के दाखिल हो गया था और करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान हुआ लोगों को। यहाँ पर कम से कम ये बारिश का सीज़न शुरू हो चुका है। अभी मानसून
क्या आगाज़ से पहले अगर काम कंप्लीट हुआ तो यहाँ के लोगों को सहूलत होगी। इसलिए कामों में तेज़ी पैदा करना चाहिए। कमिश्नर बल्दिया से मिलने के बाद भी आज कामों का आगाज़ नहीं हुआ। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन इसाब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आज यहाँ पर मैं याकूतपुरा असम्बली के तमाम कॉरपोरेटर सुदूर मुतमदीन के साथ बल्दिया के इस रवैये के खिलाफ एहतजाज किया, धरना दिया। और जब धरने का आगाज़ किया तो 2 घंटे के बाद टाउन प्लानिंग का अमला, डिप्टी कमिश्नर ये सब आके कामों का आगाज़ किए। हमारा मुतालबा ये कि चंद घरान बच गए हैं, 2-3 मकाना हैं, पूरों को निकाल के आप रिटर्निंग वाल के लिए रास्ता बना के रही। ये घरों के सामने जो रास्ता निकल रहा है, रोड बनेंगी, उसके ऊपर एक ड्रेनेज की लाइन आएंगी, एक SW ड्रेन आएंगे, उसके बाद उस पर रोड डाली जाएगी। अभी बाद लोग इंक्रोच में कि ये रोड निकल रही है लिहाजा आगे बढ़ के बना लो, ऐसा नहीं होगा। अब तक जितना आगे बढ़ के बना लिया हो गया। ये एक्शन प्लान जितना भी है हर एरिया से 10-10 फीट का जो मार्किंग करके 10 फीट के चका देके ये हासिल किए गए हैं। ये काम जितना तकमील कुछ जल्दी पाएंगा उसके उतना मोहल्ले वालों को आराम होगा। देखते देखते अबर आ रहा है, पानी के आसार पैदा हो रहे हैं, पानी पड़ रहा है, कहीं धीमा पड़ रहा है, कहीं मूसलाधार बारिश है, कहीं तूफानी बारिश है। फिर हमको आवाम को नुकसानात का सामना ना करना पड़े, इसलिए काम में उजलत करने के लिए आज धरना दिया गया। और धरने का अल्हम्दुलिल्लाह नतीजा निकला कि बल्दिया के अमला तेजी के साथ ज़्यादा तादाद में आके काम का आगाज़ किए। हमारी कोशिश है कि आज और कल 2 दिन में काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। उसके बाद ये रिटर्निंग वाल का काम चल रहा है, तकरीबन 40 फीट 60 फीट का काम बाकी है। वो 240 से 260 160 फीट का बाकी है और या आधे से ज़्यादा काम हो गया। उसमें भी तेज़ी पैदा हुई तो काम जल्दी तकमील होता। लिहाजा मैं सदर साहब की इजाज़त से धरना दिया और अल्लाह की वजह से कामयाब धरना रहा। काम तेज़ी के साथ चल रहा है और ये मुझे यकीन है कि कल शाम तक ये पूरा काम मुकम्मल हो जाएगा। मैं आपके चैनल के ज़रिए बल्दिया के ऑफिसरों से मैं ख्वाहिश करूँगा कि जहाँ पर भी ऐसे काम नालों के हो रहे हैं उसमें तेज़ी पैदा करे, उजलत पैदा करे, बारिश से पहले कामों की तकमील करे। याकूतपुर में भी दवीरपुरा के पास का नाले के 2nd फेज़ का काम चल रहा है, वो ख़त्म होने के बाद फिर 3rd फेज़ और 4था 5वां फेज़ 2-3। शहर हैदराबाद के बेगम बाजार इलाके में पेश आए बैन तबकाती कत्ल मामला संगीन होता जा रहा था, जिसके पेश नज़र सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने आज मकतूल नीरज पनवार के घर वालों से मुलाकात की और दोनों तबके के लोगों को बुलाकर एक इजलास मुनक्किद किया और इन्हें अहम मशवरे और क़ानून से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर कमिश्नर ने खासकर नौजवानों पर कड़ी नज़र रखने की वालिदैन से अपील की। इस मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद के हमरा सिटी पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद थे। बेगम बाज़ार के फ़िश मार्केट के पास एक मर्डर हुआ था। ये एक प्रेम विवाह है। यादव कम्युनिटी और माली कम्युनिटी जो आजू बाजू रहते हैं बरसों से नहीं, यहाँ पर रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं और ये प्रेम विवाह के कारण थोड़े बच्चे उनको इससे सहा नहीं गया। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके वो एक दिन जब आया यहाँ पर वो बच्चा, उसको उन्होंने पीछा करके उसकी हत्या की थी। आप सबको ये पता है। उसके बाद हमारे पुलिस टीम्स, वही रात टास्क फोर्स के टीम्स, वेस्ट जोन पुलिस के टीम्स बहुत मेहनत करके जो भी इसमें अक्यूज़ थे उनको चेज़ करके कर्नाटका स्टेट में भागे हुए थे, उनको पकड़ कर लेकर आए हैं। वो दिन से अब तक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों समाज के बीच में, माली समाज और यादव समाज के बीच में थोड़ा तनाव है और जो हम समझ सकते हैं होगा, क्योंकि ये सालों से यहाँ पर शांति और अमन से रह रहे हैं, पर ये एक ऐसी हत्या होने से इनके बीच जो संबंध है वो ज़रा ख़राब हो गए। तो इसीलिए मैं आज हमारे ऑफिसर्स के साथ वो घर पर गया, वो जिसके घर में हत्या हुई थी उनको समझाया हूँ, उनसे बात किया हूँ, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए हम गए थे। और यहाँ पर ये दोनों समाज के जो
बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे हमने मीटिंग की और उनको बहुत ही कठिन रूप से हिदायत दी गई है कि आप आगे चल के अपने अपने बच्चे जो हैं, जो यूथ हैं आपके घरों में, उन पर कड़ी नज़र रखें और उनको आप कंट्रोल में रखें, क्योंकि वो बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं माँ बाप को पता नहीं। घर के बाहर जाते हैं, क्या करते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं, क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, कौन से ड्रग्स लेते हैं, ये सब किसी को मालूम नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम उनको समझाया है कि ये पूरी जिम्मेदारी आपकी है और आगे चल के यहाँ पर कुछ भी होने की ज़रूरत का अवसर हम नहीं देंगे। पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से बहुत सख्ती से हम पेश आने वाले हैं आगे चल के, और ये केस के तौर पर इन्वेस्टिगेशन जो है परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन। बहादुरपुरा के मजलिस रुकन असम्बली मौज़म खान ने आज बहादुरपुरा नाले के जारी कामों का मुआयना किया। बादशाह उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस नाले का काम क्यों ज़रूरी था उसकी तफसील बताई। आज मैं बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो नाला वार्डन का काम चल रहा है उस काम का इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आज इस इंस्पेक्शन में रमनसपुरा कॉरपोरेटर जनाब खादर साहब और किशनबाग कॉरपोरेटर जनाब हुसैनी पाशा साहब और हमारे पार्टी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स मौजूद है। ये जो नाला प्रपोज़ किया गया था, ये नाला 7 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और ये नाला वाइडन होना इसलिए ज़रूरी था। आप तमाम चैनल वाले मेरे से ज़्यादा वाकिफ़ है आप लोग। ये बहादुरपुरा टू किशनबाग जो रोड है, हर बरसात के दिनों में एक पानी का ब्लॉकेज आ जा रहा था यहाँ पर, और आप देख सकते हैं, आप 5 मिनट का टाइम अपनी घड़ी से निकाल के देखिए, इस रोड के ऊपर 5 मिनट में कितने गाड़ियों का मूवमेंट अप एंड डाउन है। मेरे हिसाब से 400 गाड़ी हर 5 मिनट में अप एंड डाउन होते हैं। और ये जो लोग रहते हैं किशनबाग इलाके में, किशनबाग 9 नंबर इलाके में, आगे नजम नगर है, एमओ कॉलोनी है और दूसरे इलाके जितने भी है, सारे लोगों को, आवाम को तकलीफ़ हो रही थी। और इसके अपोजिट में एक अकबर हुसैन का हॉस्पिटल है। इतना अफसोस होता था, अकबर हुसैन हॉस्पिटल में पानी के दिनों में जाकर देखे तो पेशेंट्स परेशान रहते थे, पूरा दवाखाना पानी से भर जाता था। ये बॉटलनेक है, ये किशनबाग का जो नाला है। यहाँ पर जो किशनबाग नाले में पानी आ रहा है, ये तकरीबन नवाब साहब कुंटा, मुस्तफ़ा नगर और ऊपर आगे राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से आ रहा है पानी। पानी का फ़्लो यहाँ आकर अटक रहा था, यहाँ पर आके टी बन गया था। इस नाले को वाइडन होना ज़रूरी था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम की सहूलत चाहती है, आवाम के लिए काम करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो मुखालिफिन हैं, अब नहीं, शुरू से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर काम पे मुखालिफत करते हैं, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी उस मुखालिफत को बगैर देखे डेवलपमेंट का काम की है। और उसी डेवलपमेंट के तहत ये नाले का वाइडन होना ज़रूरी था। नाला वाइडन हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला जब ये नाला वाइडन हो जाएगा, आज जो तनखीर कर रहे हैं वो लोग हमें बाद में वही लोग कहेंगे कि अच्छा काम हुआ है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे का सोच कर काम करती है और हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम की सहूलत के लिए, आवाम के तकलीफ़ दूर करने के लिए काम करती है। नाला बराबर वाइडन हो रहा है, काम बराबर चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला मैं भी आते जाते रहूँगा, काम को नज़र देखते रहूँगा और जितना हो सके जल्द से जल्द इस नाले की तामीर का काम हम कराने की कोशिश करेंगे। बस ये की दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला जब भी रहमत बरसाएगा तो इस इलाके में तकलीफ़ ना हो सके आवाम को, हमारी वही चाहत है। शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी मरहूम मोहम्मद मिनाजुद्दीन खान का ताज़ियती जलसा आज मीडिया प्लेस ऑडिटोरियम वाक़े गन फाउंड्री एबिट्स में मुनक़िद हुआ।
जिसमें तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसाक और दीगर सीनियर सहाफ़ी हजरात ने शिरकत की। इस मौके पर इम्तियाज इसाक ने उर्दू मीडिया में यूनिटी कायम करने पर जोर दिया। इस मौके पर मसीउल्लाह खान और दीगर ने भी खिताब किया। अगर आप लोग में यूनिटी पैदा हो जाएगा तो देखो, जब तक यूनिटी नहीं रहेंगे सामने वाला कोई डरेगा नहीं। आप किसी में भी काम करो, कोई सी भी इसमें काम करो, जैसा कि मिसाल के तौर पर देखिए, आप दूसरे तेलुगु मीडिया में देखिए कितनी यूनिटी रहती है। उर्दू मीडिया में यूनिटी इसलिए नहीं होती है कि अखबार में कुछ अख्तलाफात हो, किसी में वो अखबार के ओनर्स में अख्तलाफात रहने दीजिए, आप लोग सहाफ़ी यूनिटी रहिए, क्योंकि आप लोग फील्ड पे जाके मिलता है कि हमको भी हिम्मत होती है। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे पीछे मेरे सहाफ़ी दोस्त हैं, अगर मेरे पीछे का दोस्त नहीं, आप कितना भी आगे जाएंगे तो वो हिम्मत का काम नहीं होगा। तो रही बात, मैं आप लोगों से फिर एक बार मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है, यूनिटी पैदा करेंगे। हम लोग से जहाँ भी हो सकता है, हुकूमत में मेरे से मसूबे से जहाँ हो सकता है, जिसके पास लेके जाना चाहिए, जहाँ से काम बनता है हमको बोलिए, मैं मसूबे उसकी कोशिश करेंगे, रास्ता निकालेंगे, आपको उस रास्ते तक पहुँचाएंगे, काम करने की कोशिश करेंगे। जानता था मिनाज साहब को, क्योंकि गुस्सा में 3 साल हज कमेटी करा, माशाल्लाह मेरे को भी बहुत अच्छा, हमेशा जैसा अभी साहब भी बोल रहे थे कि इंस्टेंट उन्होंने जैसा प्रोग्राम होते कि उसकी क्लिप भेज दिया करते थे। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, खासकर इब्राहिम साहब से भी, कि जितने आपके लोग हैं, आपके साथियाँ हैं, जितने साफ़ी हैं, उन सबका आप, क्योंकि आप एक सदर बने हैं, तो उन सबका एक इंश्योरेंस कराइए आप, जिससे उनको बोल के भी नहीं बल्कि उनकी फैमिली को भी जो सब बहुत चीज़ों का सपोर्ट मिलेगा, जैसा कि मेडिकल है, खुदा ना खास्ता आप लोग हमेशा फील्ड पर रहने वाले हैं, अल्लाह हर किसी को महफूज रखे हादसों से, कभी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी कोई चीज़ मेडिकल आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आपको या बल्कि आपकी फैमिली को, तो वो टाइम पे भी आपको इंश्योरेंस काम में आएगा। तो मैं इब्राहिम साहब को बोला कि मेरे से भी आप वो करिए, कम से कम मैं एक 5 आदमी का इंश्योरेंस मेरे तरफ से आपको वो करता हूँ, और जितने लोगों से आप ये चीज़ की मदद ले सकते हैं लीजिए, मैं उसके लिए मैं भी रेडी हूँ। और ख़ासकर मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे तरफ से मैं सोचा था कि मिनाज साहब के लड़के के लिए 10,000 रुपये, और जितनी उनकी तालीम है 10th तक की तालीम की जिम्मेदारी मेरी है। हर महीना आप मेरे पास से जो भी उनकी फ़ीस कार्ड है मेरे को बता दीजिए, मैं उनकी पूरी हर साल की फ़ीस मैं इमीडिएट पे करा देता हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने गुस्ताख़ रसूल बीजेपी की तर्जुमान नुपुर शर्मा के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का हुकूमत से मुतालबा किया। हमारे नुमाइंदे शहबाज खान से बात करते हुए उन्होंने हुकूमत से यह भी मुतालबा किया कि किसी भी मज़हब के मुक़द्दस शख्सियात या मुक़द्दस मकामात के बारे में गलत बयानबाजी करने वालों के खिलाफ एक मखसूस कानून बनाया जाए। उन्होंने इस मौके पर नौजवानों को सीरत से वाकिफ़ होने और फिर हम वतनों को सीरत से वाकिफ़ करवाने पर भी जोर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में एहानत और मबनी अल्फाज कहे हैं बीजेपी के बाज़ लीडरों ने, यह बहुत ही तकलीफ़देह है और मुसलमानों के लिए क़तअन काबिल बर्दाश्त नहीं है। और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हुकूमत को चाहिए कि वो कानूनी कार्रवाई करे। हमारे मुल्क में मजहबी मुक़द्दसात की एहानत से मुतल्लिक़ कानून मौजूद है, और मैं तो कहता हूँ सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं बल्कि हुकूमत को एक वाज़ेह कानून बनाना चाहिए कि किसी भी मज़हब की जो मुक़द्दस शख्सियतें हैं और मुक़द्दस मकामात हैं उनकी एहानत को काबिल ताज़ीर जुर्म माना जाए। बहरहाल मैं मुसलमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि एक तरफ तो वो FIR दर्ज कराएँ, सरकारी ओहदेदारों के सामने अपनी बात रखें, और दूसरी तरफ बिरादरान वतन के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और समाज की तामीर में और ख़ासकर औरतों के हुकूक़ को वाज़ह करने में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो रूल रहा है उसको वो वाज़ह करें, उसको बयान करें, ताकि लोगों की गलतफ़हमियाँ दूर। हुकूमतों का रवैया यह है कि वो तो ऐसे में बोर्ड को क्या करना चाहिए? देखिए, हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं,
हम जो कुछ करेंगे कानून के दायरे में करेंगे और मुसलमानों को भी यही दावत देंगे कि हम कानून का रास्ता अख्तियार करें। तो अभी तो हम हुकूमत से कह रहे हैं, मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में इस पर FIR भी दर्ज हुई है, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। ये मामला जब कोर्ट में पहुंचेगा और फिर उस पर कोर्ट का क्या रद्द-ए-अमल होगा, उसके बाद हमको ऐसी बात कहनी चाहिए। कोर्ट अगर सुनवाई ना करे, कोर्ट अगर जो है अदम तवज्जुही का इज़हार करे, उस वक्त मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। जब FIR दर्ज हो गई है तो कोर्ट भी उस केस को कबूल करे। मैं नहीं समझता कि कोर्ट उसको कबूल ही नहीं करे। उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से क्या इक़दाम हुआ हमारा इस यही इक़दाम है। बोर्ड ने लोगों से ख्वाहिश की कि आप इस पर FIR दर्ज करें। अब देखिए, सड़क पर निकल जाना मसले का हल नहीं है। इससे जो नफ़रत पैदा करने वाली ताकतें हैं उनको और तक़वियत पहुँचेगी और मुसलमानों को और नुकसान पहुँचेगा। एक आदमी ने कोई बुरी बात कही, अगर आप सड़कों पर निकल जाएं और हम भी दूसरी मजहबी शख्सियतों के बारे में गलत ज़बान इस्तेमाल करेंगे, तो आज जो बात एक शख्स ने कही है, कल होकर सैकड़ों लोग इस तरह की बातें बोलने लगेंगे। इसलिए इस मसले में हमको बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए और यह भी कोशिश करनी चाहिए कि यह ऐसा मुद्दा न बन जाए जिससे हमको फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुँच जाए। गारिश मसाजिद के सिलसिले में तेलंगाना के अंदर चल रहे मामलों उस सिलसिले में भी आवाम तशवीश में है। अभी आप आइए हमारी जगह पर, आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूँगा। शहर हैदराबाद के नेहरू ऑडिटोरियम में बेस्ट सोशल वर्कर अवार्ड तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें TRS यूथ जनरल सेक्रेटरी बोधन सुफियान दानिश, अक़लियती नायब सदर बोधन ज़ुबैर हबीबी, मंडल अक़लियती सदर बोधन नूरा और असीम बोधन के अलावा दीगर अफराद को बेस्ट सोशल वर्कर अवार्ड दिया गया। इस तकरीब में हैदराबाद और बोधन की मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद शोबा इस्लामी मुआशरे के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से मुंतखब ज़िले संगारेड्डी के आज़मीन हज मर्द ख़वातीन के लिए एक निसफ योमी हज तरबियती कैंप बतारीख 29 मई बरोज़ इतवार इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड ज़हीराबाद में ज़ेर सदारत अमीर मुक़ामी मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी मुनक़िद हुआ, जिसमें ख़ुसूसी मेहमान मुक़र्रिर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीउद्दीन फ़ारूक़ी इस्लामी स्कॉलर हैदराबाद ने हज व उम्रा के फ़राइज़ को बहुत ही वाज़ेह अंदाज में प्रोजेक्टर के ज़रिए खिताब फरमाया। इस कैंप में एजाज़ी मेहमानान अलहाज सैयद अज़ीज़ुद्दीन क़ादरी सदर हज कमेटी ज़िला संगारेड्डी, अलहाज मोहम्मद यूसुफ साबिक़ रुकन हज कमेटी AP और अलहाज मोहम्मद अब्दुल सत्तार खादिम ने भी खिताब किया और बाद लेक्चर सवाल व जवाब सेशन भी रखा गया था। इस इज्तिमा का आगाज़ मोहम्मद अदनान मेंबर SIO की तिलावत व तर्जुमानी से हुआ। इफ्तिताई कलिमात सेक्रेटरी इस्लामी मुआशरा अलहाज मोहम्मद ख़िज़र गौरी ने पेश किया और निज़ामत व इजहार तशक्कुर माविन अमीर मुक़ामी मोहम्मद मोइनुद्दीन ने अंजाम दिया। इस मौके पर तमाम शुरका के लिए ज़हराने का भी माकूल इंतज़ाम किया गया था। इस मौके पर सैयद मसूद हुसैन, सैयद हुसामुद्दीन क़ादरी, ख्वाजा अली और फजल अहमद के अलावा ज़िला संगारेड्डी के आज़मीन हज मर्द ख़वातीन की काबिल लिहाज तादाद ने इस कैंप में शिरकत की। पेश ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की यह ख़ास रिपोर्ट। चीज की जरूरत पेश आई तो वो जरूरत तकमील करने के बाद फिर वो बकिया तवाफ शुरू कर देना, उसके अंदर कोई वक्त का तारीख नहीं। हाँ, बीमार मसला याद आया कि बाद वक्त बूढ़े खवातीन और हजरात को किसी का पेशाब खता हो जाता है, यानी कि कायम नहीं रह सकते अपने वजी को, तो उसमें उलमा ने ये बताया है कि भाई एक वजू कर लेने के बाद जितनी नमाज पढ़ सकते हैं आप नमाज पढ़ लीजिए, जितना तवाफ कर सकते हैं तवाफ। नमाज और तवाफ के दरमियान फिर पेशाब खता होता है, खतरे अगर निकल जाते हैं तो उसमें परेशानी की बात नहीं है, वो चीज तो तकमील कर लीजिए। लेकिन फिर आपको नमाज पढ़ना है या फिर आपको दूसरा तवाफ करना है तो फिर आप उसको चेंज करने के बाद फिर आप जो है वजू करके दूसरा करें। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। पिछले 8 साल में बीजेपी ने मुल्क में कई तरक्याती काम किए हैं।
मरकजी वजीर किशन रेड्डी का दावा। वजीर मल्ला रेड्डी पर रेड्डी तबके के लोगों ने किया कुर्सियों और चप्पलों से हमला। बढ़ती महंगाई पर मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हैदराबाद में एहतजाज। नीरज के कत्ल केस में दोनों तबकात के अफराद से सिटी पुलिस कमिश्नर ने की मुलाकात। बहादुरपुरे के नाले के काम की तकमील पर आवाम को बड़ी राहत मिलेगी। एमएलए मौजम खान की मीडिया से बातचीत। याकुतपुरा हल्के में नालों पर तामीर किए गए मकानों को किया जा रहा है मुनहदिम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।